बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस, और वो भी एक ही रेसिपी के अंदर हम इन्हें दो मुख्तलिफ तरीकों के साथ तैयार करेंगे, और वो भी कुछ ही देर में। बहुत ही झटपट सी, क्विक सी, मजेदार सी ये रेसिपी है, और आप इसको टी टाइम पर, अफ्तार पार्टी में या ईद पार्टी के लिए एक दिन पहले भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 2 टेबल स्पून दही, 1-2 चुटकी इसके अंदर हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर कलर ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अच्छे से इसके अंदर हम मिक्स करेंगे, और इसको हम मैरिनेट होने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज करेगा, जिसमें ये अच्छे से गल जाएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं, पहले मैं इसके अंदर डालना भूल गई थी। तो ये देखें 8 से 10 मिनट हुए हैं, चिकन जो है हमारा गल चुके हैं। और अब जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो ये ड्राई हो गया, और अब हम इसको साइड पर रख लेंगे। अलग से एक बाउल में हमने ले लिए हैं 2 उबले हुए अंडे, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बिल्कुल रफली कटिंग करनी है। इसको हमने छोटे छोटे चंक्स में काट लेना है। इस तरीके से हमने इनको छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आपने इसको बहुत ज्यादा मैश नहीं करना, ताकि जो ये स्टफिंग है वो सैंडविच में नजर आए। और अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और अब हम अलग से एक बाउल ले लेंगे, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, और हाफ कप हमने यहाँ पर लिया है गाजरी। उनको भी हमने बिल्कुल इस तरीके से लंबाई में बिल्कुल बारीक काट लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मेयोनीज, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1-2 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा बेहतरीन सा जो है कोल्स्ला रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए जी, अब हम अपने सैंडविच रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, और अब हमने इनके कॉर्नर्स को काट लेना है। हमने 4 स्लाइसेस को इक्वल रख के इनको सारे कॉर्नर से कट कर लेना है। तो ये देखिए इनके सभी कॉर्नर्स हमने काट लिए हैं, और अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। इससे जो है हमारे 2 सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। एक ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे टोमेटो केचप, दूसरे ब्रेड के ऊपर भी केचप लगा देंगे, और इस तरीके से हमने जो ये लास्ट वाले हैं स्लाइसेस, इनके ऊपर भी केचप लगा देना है। और जो ये सेंटर वाले स्लाइसेस हैं इनके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज। तो ये सारा लग चुका है, और अब हम इनको स्प्रेड कर देंगे। तो पहले हम केचप को अच्छे से इनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, उसके बाद मेयोनीज को इनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से हमने इन सभी के ऊपर जो ये केचप और सॉसेस वगैरह हैं इनको स्प्रेड कर देना है। और अब हमने ले लिया है चिकन टिक्का, जिसे हमने अभी कुक किया था। इसकी हमने इस तरीके से लेयर लगा देनी है। दूसरे स्लाइस के ऊपर भी हमने चिकन टिक्के की लेयर लगा देंगे। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है लेटस, जिसे सलाद पत्ता कहते हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर खीरे ले लिए हैं, जिनको हमने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। वो इसके सेंटर में रखेंगे। और एक और स्लाइस लिया है, उसके ऊपर हम लगा देंगे एग की स्टफिंग, जो हमने अभी तैयार की है। तो यहाँ पर हम 2 तरह के सैंडविचेस तैयार कर रहे हैं। इस एग स्टफिंग से ये सैंडविच बहुत ही मजे का लगता है, और इसके अंदर चिकन भी कम लगता है। तो आप काफी क्वांटिटी में ये सैंडविच बना सकते हैं। इस तरीके से हमने जो दूसरा सैंडविच है उसके अंदर भी लेटस और क्यूकम्बर की लेयर लगाई, और अब इसके अंदर हम कोल्स्ला की लेयर लगा रहे हैं। अच्छे से इसको हमने इसके ऊपर फैला दिया है। और अब हमने इस स्लाइस को इसके ऊपर उठाकर रख दिया है, चिकन वाले टिक्के वाले स्लाइस के ऊपर। और अब हम इस स्लाइस को एक स्टफिंग वाले स्लाइस के ऊपर रख देंगे, और इसको हम कोल्स्ला वाले स्लाइस पर रख देंगे, और इनको उठाकर हम इनके ऊपर अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है हमारे 2 तरह के जो सैंडविच हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो इनको हमने सेंटर से इस तरीके से काट लेना है। कटिंग करते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कटिंग हमने उस डायरेक्शन से करनी है कि जिसमें जो हमने लेयर्स लगाई हैं वो सारी की सारी प्रोमिनेंट हों। और इसी तरीके से हम दूसरे सैंडविच की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस रेसिपी से आप 2 तरह के सैंडविच एक ही टाइम पर तैयार कर सकते हैं, और ये सैंडविच खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इनको रैप कर सकते हैं। अगर कोई अफ्तार पार्टी हो, ईद की दावत हो, या कोई टी टाइम पार्टी हो, तो आप उसके लिए इसको एक दिन पहले ही बनाकर रैप करके फ्रिज में रख लें, और नेक्स्ट डे इनको सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और आप इनको किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हो, ले जाना हो, तो आप इनको रैप करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।